नमस्कार, मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी आज की होने वाली इस दमदार की सी क्लास में आपका स्वागत है। एक बार बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मेरे साथी आज की क्लास जो होने वाली है, आज होगी सिर्फ रिवीजन की क्लास। हम रिवीजन की क्लास को सीखते सीखते आज रिवीजन की क्लास में हम पास्ट टेंस को पूरा रिवाइज करेंगे। यानी पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम फिर से एक स्ट्रक्चर फॉर्म में सीखते हुए चले जाएंगे। मेरे साथ ही रिवीजन करने का एक ही मोटिव है कि आपको सारी क्लासें जो कुछ पीछे पढ़ाई गई वो सब फिर से रिवाइज हो जाएं और आपके दिमाग में वो फीड हो जाएं, ताकि आप परीक्षा के दौरान अच्छा स्कोर करें, अच्छी सफलता हासिल करें। मेरे साथी आपको हमारे द नवीनतम क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी आप जाइए, पहले पिछला वीडियो देख कर आइए, फिर उसके बाद आज की वीडियो यानी कि आज की क्लास को अटेंड कीजिए। मेरे साथी जब आप पिछले वीडियो को देख कर आते हैं तो आज की क्लास जब अटेंड करते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज होती हुई और अच्छे से फीड होती हुई आपके दिमाग में चली जाती हैं और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती है। मेरे साथी आपसे एक वादा है कि ये क्लास जो आप देख रहे हैं इसमें आपको बेहद अच्छे ढंग से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। मेरे साथ ही फाउंडेशन बैच जो है वो बिल्कुल निःशुल्क ही आपको द नवीनतम चैनल पर प्राप्त हो रही है। तो मेरे साथ ही इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के जितने भी स्ट्रक्चर कितने क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ेंगे। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है का स्ट्रक्चर उसको सीखेंगे। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखते हुए हम क्लास को एंड कर देंगे। मेरे साथ ही मेरी क्लास मुश्किल से 30 मिनट या 35 मिनट, अभी तक अधिकतम 45 मिनट की क्लास हमने अपलोड की है। तो हमारा ज़्यादा टाइम तक पढ़ाने का मोटिव नहीं होता है। कोई भी स्वस्थ बच्चा 45 मिनट से ज़्यादा किसी क्लास को अटेंड करता है तो उसे काफ़ी दिक्कत होती है पूरी बातें समझने में, इसीलिए हम 30 मिनट की ही क्लास रखते हैं। तो आइए क्लास को फिर से एक बार शुरू करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को ऐसे ही रिवाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर सारी चीज़ें बताते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। मेरे साथ ही हमने टेंस की बात की थी, जिसमें टेंस में हमने सीखना स्टार्ट किया था कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं। यहाँ से एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। टेंस के 3 पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस। मेरे साथ ही आपको रिवाइज होता होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमने बताया था कि इसके भी 4 पार्ट होते हैं, इसके भी 4 पार्ट होते हैं और इसके भी 4 पार्ट होते हैं। यानी कि प्रेजेंट के भी 4 पार्ट, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी होते हैं। इनको पहचानने में अगर हिंदी में हाँ लिखा हो हैं तो आप ये समझ लीजिएगा प्रेजेंट टेंस का किसी भी पार्ट का ये सेंटेंस है। अगर इसके लास्ट में हम था देख लेते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर हिंदी के वाक्य में हम था देख लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसमें गा अगर वर्ड आ गया तो इसको हम समझेंगे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर गा वर्ड आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये फ्यूचर टेंस का है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। तो हम इसकी बात तो हम कर चुके थे कि ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे इसका भी होता है। इसके जो 4 पार्ट हमने बताए थे, एक होता है आपका होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे साथी उम्मीद है आपको ये चारों पार्ट समझ में आया। अब हम इसी पे आज की क्लास में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जहाँ पे इन पे सारी बातें पर चर्चा होना बंद हो जाएंगी, वहीं पे हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो मेरे साथी जुड़े रहिए हमारे क्लास से। आइए हम इसको एक बार डिलीट करके
आगे बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया था जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, ये, ए आदि शब्द आए या सका, सकी और सके आए, ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म क्या था? सिंटैक्स क्या था? सिंटैक्स की बात करें, हम सारे सिंटैक्स को एक ही बार में लिखा देंगे। जैसे कि हमने अगर क्या बात की कि अगर वो असर्टिव सेंटेंस होगा तो असर्टिव को हम ए से डिनोट करेंगे। असर्टिव सेंटेंस होगा तो आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे? आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मेरे साथी, अगर किसी भी सेंटेंस में आदत प्रकट होने पर तो हम क्या करते हैं? आल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? याद कीजिए, आल सब्जेक्ट के साथ हम यूज्ड टू को लगाते हैं। यूज्ड टू को लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मेरे साथी, अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम आल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? आल सब्जेक्ट के साथ सीखते जाइए। आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाते हैं। डिड नॉट लगाने के बाद वर्ब की क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऐसे इसमें हम बता दे रहे हैं कि इसमें यस्टरडे वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में यूज मिलता है, यस्टरडे या प्रीवियस डे यूज मिलता है, या लास्ट नाइट, तो ऐसे भी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है। मेरे साथी, यहाँ तक सीखा। फिर हमने यस या नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर सीखते हैं। फिर हम इसमें सभी स्ट्रक्चर को बताते हैं। जैसे डिड को लगाने के बाद हम आल सब्जेक्ट, यानी कि डिड आल सब्जेक्ट के साथ हम लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद एक बेहद ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन मार्क लगाइए। फिर हम इसका निगेटिव बनाएंगे। यस या नो टाइप का निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव को हम यन से डिनोट करेंगे। तो डिड को सबसे पहले लिखेंगे। फिर हम आल के बाद क्या लगाते हैं? आल सब्जेक्ट के बाद हमने बताया कि निगेटिव वर्ड का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मेरे साथी, अगर सारे स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आए, यहाँ तक हमने जो कुछ भी बताया अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे साथी, आगे और बताते हैं कि हम WH टाइप वर्ड का ट्रांसलेट कैसे करते हैं। WH टाइप में हमने सीखा कि WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। WH वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं। वर्ड को सबसे पहले लिखने के बाद हम डिड लगाते हैं, यानी कि डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है। सभी सब्जेक्ट के साथ हम लिखने के बाद अगर सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर WH टाइप वर्ड अगर निगेटिव है कोई सेंटेंस, निगेटिव की बात करें यन, इसको नियन से डिनोट करते हैं। निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। WH वर्ड मतलब वाट, वेयर, ऐसे सेंटेंस शब्द जो हैं उसको WH शब्द कहते हैं।
व्हाट डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद हम ऑल सब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑल सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। हमेशा नॉट का यूज़ सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क। मेरे साथ ही सारे स्ट्रक्चर को हमने अच्छे से समझा दिया कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं कि ऑल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में आदत प्रकट होने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो डिड नॉट का यूज करते हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट देखने को मिले तो आप ये समझ जाइए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा गया। और फिर अगर यस या नो टाइप का सेंटेंस हो, यस या नो टाइप मतलब इंटरोगेटिव में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको अगर कहा गया क्या राम पढ़ रहा था, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम यस या नो टाइप को कहते हैं। तो यस या नो टाइप में हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर ऑल सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। यानी कि अगर इसी का निगेटिव हो तो हमने बताया जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज़ करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के पहले नॉट का यूज नहीं किया जाता है। आपको यहाँ तक अगर सारी बातें समझ में आ रही हैं तो हम या WH टाइप वर्ड की बात करें। WH टाइप वर्ड में डिड ऑल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो यही देखिए आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया गया है। मेरे साथी आपको यहाँ तक अगर अच्छे से समझ में आया तो चलिए आगे बताते हैं। कोई सेंटेंस बता दें आपको, जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं और सारे स्ट्रक्चर को हम बना के एक बार में बता देते हैं। जैसे चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं कि सेंटेंस क्या है, राम ने कल एक पत्र लिखा, फुल स्टॉप। इसी का ट्रांसलेट करते हैं, राम ने एक पत्र लिखा, यानी कि ये बात बीत चुकी, तो जो बीती हुई बात की बात करें तो पास्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, राम हुआ, तो राम के साथ हम सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो लिखने की क्या इनके सेकंड फॉर्म होती है, रोट। आपको वर्ब के फॉर्म्स में बताया गया है कि राइट, रोट, रिटन होता है। रोट आ लेटर हमने बताया कल के लिए इसमें क्या इसका यूज़ किया जाता है, यस्टरडे का यूज़ किया जाता है, यस्टरडे का यूज़ किया जाता है। इसी का हम नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे, जैसे राम डिड नॉट, फिर क्या लिखेंगे, राइट अ लेटर यस्टरडे। अगर इसी का हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, डिड राम, क्या लिखेंगे, राइट अ लेटर यस्टरडे। क्या लगाएंगे यहाँ, क्वेश्चन मार्क। फिर इसी का निगेटिव बनाएंगे तो डिड राम नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। इसी का WH टाइप लिखेंगे, क्या कल राम ने पत्र लिखा, तो व्हाट डिड राम राइट अ लेटर। इसका तो नहीं, कल राम ने क्या लिखा, इसका मतलब ये हुआ। फिर व्हाट डिड राम नॉट
क्या लिखेंगे, राइट यस्टरडे। यस्टरडे सॉरी। फिर इसमें देखिए कि राम पत्र लिख सका। हमने बताया कि राम पत्र लिख सका, तो सका सकी के लिए हमने आपको एक स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर को यहाँ समझा देते हैं। जैसे कि हम सका सकी के लिए कुड का यूज करते हैं, तो सबसे आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, आल सब्जेक्ट के साथ हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड का यूज़ करने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मेरे साथ ही इसी स्ट्रक्चर का यूज इस सेंटेंस में किया जाएगा। जैसे कि राम, क्या लिखें, राम, यहाँ क्या लिखेंगे, कुड, क्या करते हैं, कुड। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट अ लेटर। इसी का हम अगर निगेटिव बनाएंगे तो राम कुड के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट, क्या लिखेंगे, राइट अ लेटर। ठीक। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले राम, निगेटिव बनाएंगे, राइट अ लेटर। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई। तो अब बात करेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ऐसे ओरली ही बताते हैं, फिर स्ट्रक्चर को लिखाएंगे। मेरे साथी अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो मेरे साथी लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये क्लास, ये इंग्लिश की क्लास एक दिन बहुत ज़्यादा फेमस होगी। तो अभी से आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द नवीनतम क्लासेज। अब हम किसकी बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बताया था इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, एंड वर्क इज कंटिन्यू, वर्क इज कंटिन्यू। वर्क हमेशा कंटिन्यू रहता है, तो इसमें मतलब जारी रहता है। तो क्या हुआ, वर्क इज कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ देखिए टाइम नहीं दिया होता, बट टाइम नॉट, ठीक। फिर इसमें टाइम नहीं दिया होता है, कार्य का जारी रहना तो पाया जाता है, पर इसमें टाइम नहीं दिया होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स की बात करें। सिंटैक्स में हमने बताया कि सब्जेक्ट के साथ वाज या वर लगाकर, वाज या वर लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। आईएनजी का फॉर्म यूज़ करने के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मेरे साथी अगर वर्ब सिंगुलर है तो हम वाज का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो हम वर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही इसी में हम सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, वाज या वर को लिखेंगे, वाज या वर को लिखेंगे। वर को लिखने के बाद हम निगेटिव नॉट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इसी सिमिलर वे में हम वाज या वर को सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव यस या नो टाइप में। फिर हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। आईएनजी फॉर्म का यूज़ करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क। वाज या वर को सबसे पहले लिखते हैं, फिर वर लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम वर्ब की
यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं WH वर्ड में, WH वर्ड में वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। फिर हम वाज या वर्क को लिखते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। वाज या वर्क को लिखने के बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमने सारी चीज़ें सीख ली। ये आपका क्या हुआ, निगेटिव हुआ, और ये आपका ये आपका यस या नो टाइप का हुआ, वो भी पॉजिटिव हुआ। यस या नो टाइप, ये निगेटिव हुआ। ठीक, ये आपका WH टाइप हुआ, निगेटिव अफर्मेटिव दोनों इसी में बता दिया आपको। तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आया। मेरे साथ ही हमारे क्लास से जुड़े रहिए हमेशा, आपको ये उम्मीद रहेगी कि सारी क्लासें अपने अच्छे से, और मैं ये फाउंडेशन बैच को बिल्कुल ख़त्म करूँगा। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बस, और क्लास को अटेंड करते रहिए। चलिए हम एक सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं कि ये कैसे ट्रांसलेट होगा। मेरे साथ ही हमने सब शुरुआत में ही बताया इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे, उन्हें ही हम क्या कहेंगे कि जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ऐसे किसान, किसान नहीं लिखते हैं, जैसे राम से ही लिखते हैं, राम खेत जोत रहा था। ऐसे सेंटेंस को लिखते हैं, राम खेत जोत रहा था। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं, क्या लिखेंगे, राम सिंगुलर है तो वाज, जोतने की अंग्रेजी क्या होती है, प्लगिंग फील्ड। इसी का हम निगेटिव बनाएंगे, तो राम वाज नॉट प्लगिंग द फील्ड। इसी का हम WH टाइप बनाएंगे, वाज राम यहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इसी का निगेटिव बनाएंगे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे। इसी का हम WH टाइप बनाएंगे, वाज राम प्लगिंग द फील्ड। इसी का निगेटिव बनाएंगे, वाज राम नॉट ये आपका सेंटेंस रहा, जिसमें हमने बताया कि वाज, इसका निगेटिव वाज नॉट का यूज किया। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया, फिर यहाँ पे नॉट का यूज किया, फिर यहाँ पे हमने WH वर्ड के बाद वाज का यूज़ किया, WH वर्ड के बाद यहाँ नॉट का यूज़ किया। मेरे साथ ही ऐसे ही स्ट्रक्चर सारे बनते रहते हैं। तो आइए हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान को सीखते हैं। बने रहिए हमारे क्लास से। चलिए, समय तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर हम रिवाइज तो आज पूरा करके ही रहेंगे।
पास्ट परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस को लेते हैं, इसमें चुका, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं जैसे राम किताब खरीद चुका था, चुका था। तो इस सेंटेंस को हम देखते हैं, राम किताब खरीद चुका था, तो राम हम क्या लगाते हैं इसमें, हैड, बॉट द बुक। यानी सिंटेक्स क्या हुआ आपका, सिंटेक्स हुआ पहले ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं इसमें हैड को लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मेरे साथ ही इसी का हम निगेटिव बनाएंगे, तो राम हैड के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, फिर हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे बॉट द बुक। इसी का हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, हैड राम नॉट बॉट द बुक। मेरे साथ ही इसी का हम इंटरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव निगेटिव हो गया, सॉरी यहाँ पे अफर्मेटिव एक बनाना था, तो राम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बॉट द बुक। यहाँ पे एक सेंटेंस और बनाते हैं, व्हाई हैड राम बॉट द बुक। सारे स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम हैड, वही स्ट्रक्चर सबका है, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये हो जाता है। आइए इसमें एक सेंटेंस और होता है, उसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं, जिसमें दो कार्यों का वर्णन होता है, यानी कि एक कार्य पहले समाप्त होता है फिर दूसरा कार्य स्टार्ट होता है। तो ऐसे सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेट करते हैं सिर्फ ऊपर से ही बताएंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन और आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है, तो पिछली क्लास में आप जाकर सीख सकते हैं मेरे साथ ही। आइए किसी भी सेंटेंस में जब दो कार्य का वर्णन होता है तब उसमें हम फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन, यानी कि फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन का यूज करते हैं। यानी कि अगर सेकंड एक्शन यहाँ लिखते हैं फर्स्ट एक्शन, यहाँ पे एक फर्स्ट एक्शन हो गया, एक फर्स्ट एक्शन हो गया, एक होता है सेकंड एक्शन, सेकंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, यानी कि जो कार्य सबसे पहले समाप्त होता है उसे फर्स्ट एक्शन, जो बाद में समाप्त होगा उसे सेकंड एक्शन। तो फर्स्ट एक्शन को हम किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो सेकंड एक्शन होता है उसे क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, यानी बिफोर। यही बताया था, अगर हम बिफोर को सबसे पहले लिखना चाहे, तो सेकंड एक्शन को लिखना होगा, उसके बाद सेकंड एक्शन को लिखने के बाद यहाँ कामा लगाना होगा, उसके बाद फर्स्ट एक्शन को लिखना होगा, यानी कि सेकंड एक्शन आपका पास्ट सिंपल में होगा और फर्स्ट एक्शन आपका किस में होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। पीपी का मतलब पास्ट परफेक्ट, पीपीटी पास्ट परफेक्ट टेंस, और पीआई का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में होगा। मेरे साथ ही इस स्ट्रक्चर से आपको अच्छे से समझ में आया कि इसमें फर्स्ट और सेकंड का क्या मामला है। आपको उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया। तो आगे हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम क्लास को बहुत छोटा ही बनाना चाहते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें रहा था सिमिलर ही कंटिन्यूअस की तरह पहचाना जाता है। रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं, पर इसमें टाइम दिया होता है। टाइम किसका दिया होता है? जारी रहने का टाइम दिया होता है। मेरे साथी ये बार बार हम बताते हैं कि जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस में यही अंतर है कि उसमें टाइम नहीं दिया होता है, इसमें टाइम दिया होता है। इसीलिए इसका ट्रांसलेट में हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। तो आइए इसका सिंटेक्स देखते हैं। एक सिंटेक्स लिखेंगे। सिंटेक्स मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब कैसे, किसके बाद किस सीक्वेंस में क्या होगा ये बताता है। तो इसमें हमने बताया कि आल सब्जेक्ट के साथ, आल सब्जेक्ट मतलब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम हेड लगाकर, हेड के साथ हम क्या लगाएंगे? बीन लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। आईएनजी फॉर्म का यूज़ करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हम अगर टाइम है सिंस या फॉर लगाकर क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर लगाकर हम क्या लिखते हैं? टाइम को लिखते हैं। ठीक है मित्र, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे आल सब्जेक्ट। आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं? नॉट को इन्हीं के बीच में लिखेंगे, यानी कि हेड और बीन के बीच में हम हमेशा नॉट को लिखते हैं, नॉट बीन को लिखते हैं। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर हम सिंस या फॉर को यूज़ करते हैं, सिंस या फॉर को यूज़ करते हैं। फिर हम टाइम को लिखते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ फिर हम हेड को सबसे पहले लिखते हैं। हेड को लिखने के बाद आल सब्जेक्ट, आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं? अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो नॉट का यूज़ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। फिर हम वर्ब किया है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बीन को लगाएंगे। बीन को लिखने के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर्म का यूज़ करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद सिंस या फॉर का यूज़ करने के बाद हम क्या लिखते हैं? टाइम को लिखते हैं। फिर यहाँ लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। मेरे साथी WS टाइप वर्ड में WS टाइप वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम हेड को लिखेंगे। हेड को लिखने के बाद आल सब्जेक्ट, आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे फिर बीन का यूज़ करेंगे। बीन का यूज़ करने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम टाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम WS टाइप का जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, WS टाइप वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। फिर हेड को लिखेंगे। फिर उसके बाद आल को लगाएंगे, आल सब्जेक्ट को लिखेंगे, आल सब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे नॉट लगाएंगे। क्या लिखेंगे? नॉट बीन को लिखेंगे। उसके बाद ये पूरा चीज़ ऐसे लिख देते हैं। मेरे साथी आपको सारे स्ट्रक्चर तो अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर हम इसमें एक बार फिर से बता देते हैं सिंस और फॉर का यूज़ किसके लिए किया जाता है। तो सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए, जैसे 2 बजे से, सोमवार से, मंगल से, बुधवार से, या 2 तारीख से, 2 मई से, या 1990 से, ऐसे जो सेंटेंस हैं, ऐसे भी जो टाइम दिया होता है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ कैसे किया जाता है? जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, या 2 महीने से, 5 महीने से, या बहुत समय पहले से, ऐसे सेंटेंस जब आते हैं जिससे ऐसा समय दिया होता है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। मेरे साथी उम्मीद है आपको क्लास ये बहुत ही ज़बरदस्त रिवीजन हुआ होगा। मेरे साथी ऐसे ही बने रहिए द नवीनतम क्लासेस से। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हुए हम जय हिंद, जय भारत।